सवाल नंबर 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें क्या कहा गया है कि कारण देने के लिए भी कहा गया है। क्या बताया है कि कारण भी देना होगा, क्या क्या कारण था। तो चलो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ a प्लस बी है ना, साइन ए प्लस बी। तो हम a को मान लेते हैं 30, ठीक। बी को मान लेते ताकि ऐसी संख्या लेंगे ताकि 90 पूर जाए। तो 30 माने और बी कितना मानेंगे? 60 मानेंगे। 20 कितना मानेंगे? 60 मानेंगे। तो कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी। ए बी का मान मिल गया है, लिखेंगे साइन 90, यही ना, बराबर साइन ए का मान कितना है? 30 प्लस साइन बी, बी का मान कितना है? साइन क्या होगा? 60 डिग्री, यही ना। अब साइन 90 का क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखो यहाँ कह रहा है कि इसका बराबर यह है या नहीं। तो यहाँ 1 आया, साइन 90 का मान कितना आया? 1 होता है ना। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ देखना है कि ये बराबर है, इसका बराबर ये है या नहीं। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 प्लस लगाएंगे, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है? 3/2। तो रूट 3/2। क्या अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका बराबर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। समझ में आया? जी सर। चलो आगे देखते हैं। अभी रोक दो वीडियो को। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 2 कि लिखा हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब ध्यान से देखो कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, यहाँ थीटा है, थीटा में वृद्धि हो रहा है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसी के साथ कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो सकती है या होगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं। साइन थीटा के को देखते हैं। साइन थीटा के 0 आता है, 1/2 आता है, 1/√2 आता है, √3/2 आता है और 1 आता है। इसका मतलब है कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ देखेंगे जब हम 90 पर आते हैं तो 1 सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, 1 सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो इसलिए साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ठीक। अब देखो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 0 तथा साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो वृद्धि हुआ ना। यहाँ तक थीटा करा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है तो होती है ना। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और जब साइन 90 डिग्री पर जाते हैं तो क्या होता है? 1 होता है। तो वृद्धि हुआ ना, 0 से बड़ा है ना 1, तो वृद्धि हुआ ना। चलो दूसरा देखते हैं, तीसरा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि होती है। तो यहाँ भी देख लेते हैं, थीटा में तो वृद्धि हो रही है, 0, 30, 45, 60 और 90। अब क्या करेगा? कोस थीटा में वृद्धि होगा। तो देखते हैं कोस थीटा में यानी कि 0 का 1 आता है, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो इसका मतलब है कि इसमें वृद्धि नहीं होगी। यहाँ देखते हैं कि ये वृद्धि है, सबसे कम है ना 0। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कि नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। कारण यही है कि कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 1। कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद तथा कोस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो क्या वृद्धि हुई है? नहीं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि होती है तो नहीं।
क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि वृद्धि नहीं हुआ है, यहाँ आकर के सबसे कम है, तो वृद्धि हुआ है। चलो चौथा देखते हैं, थीटा के सभी मान पर, आप यहाँ सुनो, ये थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, यानी कि थीटा के जितना मान है और सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है या नहीं, देख लेते हैं। तो मान के चलो कि सभी मान क्या करा कि थीटा के सभी मान, तो आप बताओ साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, उसके बाद 1/2, 1/√2, 2/√3 और 1, तो ये दोनों बराबर की संख्या में आ रही है या नहीं, देख लेते हैं। तो ये और ये मिलता है ना, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, लेकिन ये और ये नहीं मिलता, इसलिए सभी मान तो बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। कारण, तो कारण यही है कि मान के चलो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 तथा कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा? 1। क्या ये दोनों समान है? ये बराबर, सभी थीटा बराबर थोड़े है? जो लिखा हुआ है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये दोनों बराबर है और सब तो बराबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ सभी कहा गया है ना, तो सभी है बराबर, इसलिए ये नहीं होगा। तो पांचवा है कि a बराबर 0 डिग्री है। क्या दिया है? a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। यहाँ लिख दिया है कि कोट a परिभाषित नहीं है, तो अब नहीं है तो इसको जांच करना होगा ना कि हालांकि है या नहीं है। यहाँ तो लिखा हुआ कि नहीं है, क्या चीज नहीं है? परिभाषित नहीं है। देख लेते हैं, a का मान दिया हुआ 0 डिग्री, कितना दिया हुआ? 0 डिग्री। यहाँ लिखेंगे कोट, यहाँ एक जगह क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। तो कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ पहले लिख दिया ये परिभाषित नहीं है। ये क्या है? अपरिभाषित है। क्या ये? अपरिभाषित। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं।